हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बीमा और मात्रक के बारे में। जो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में इससे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें बीमा मात्रक, छोटे छोटे बीमा मात्रक, छोटे से लेकर बड़े सारे बीमा मात्रक को बेसिक से और ट्रिक के साथ में सीखेंगे। तो आओ हम देखते हैं बीमा मात्रक होती क्या चीज है। देखो, बीमा मात्रक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशि, क्योंकि उन्हीं का हम लिखते हैं बीमा और मात्रक। तो देखो, भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों को हम नाप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं, या जिन चीजों को हम नाप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। देखो लिखा, जिन राशियों का मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण में जैसे हम बता दिए, हमारी क्या हो गई लंबाई। लंबाई को हम नाप सकते हैं ना, वो कितना मीटर लंबा है। लंबाई को नाप सकते हैं कि 10 मीटर है, 20 मीटर है, 40 मीटर है। तो हम लंबाई को नाप सकते हैं। जैसे क्या हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी हम नाप सकते हैं। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कोई भी वस्तु है उसके द्रव्यमान को हम नाप सकते हैं। इसके बाद जैसे लिखा क्या चीज है, आयतन, आयतन भी नाप सकते हैं। तो ये सभी क्या होती है, भौतिक राशियां। जैसे हम कहते हैं गरीबी, तो क्या गरीबी नापी जा सकती है? तो गरीबी को नाप सकते नहीं है कि वो कितने मीटर गरीब है, कितने मीटर गरीब है, या कितने किलो गरीब है। तो ये भौतिक राशि नहीं है। मतलब जिन चीजों को या जिन राशियों का हम मापन कर सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रेम, तो कई किलो प्रेम है, ये कुछ पता चल पाएगा? तो पता नहीं चल पाएगा। कई मीटर प्रेम है तो प्रेम भी पता नहीं चल पाएगा। तो ये भौतिक राशि नहीं है। जिनका हम मापन कर सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल हुआ, दाब हुआ, तो इस सब को हम नाप सकते हैं, इसीलिए ये सभी क्या होती है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का मतलब अच्छे समझ रहे हो, जिन राशियों का मापन किया जा सके अर्थात जिनको नाप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिनको नापा ना जा सके, जिनके मापने कोई इकाई ना हो उसे भौतिक राशि नहीं कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं गरीबी को हम नहीं नाप सकते, भौतिक राशि नहीं हो। तो ये हुई लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ये बल, ये दाब, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो कोई भी भौतिक राशि होती है तो हर भौतिक राशि का अपना एक मात्रक होता है। जिस प्रकार देखो, हर भौतिक राशि का एक क्या होता है, मात्रक। कोई भी भौतिक राशि होगी तो हर भौतिक राशि का होता है मात्रक। जिस प्रकार हमारे जीवन में हमारे नाम का महत्व है, ठीक उसी प्रकार भौतिक राशियों के, भौतिक राशि से कोई भी है उसके मात्रक का ठीक उसी प्रकार महत्व है। जैसे हम लिख दें 20, अब ये 20 क्या लिखा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर हम लिख दिए 20 मीटर, 20 मीटर, तो ये हम जान जाएंगे क्या किस चीज है, कोई दूरी है या कोई लंबाई है या कोई चौड़ाई। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी तो है ना। तो हम देखो ये 20 लिखा तो तुम कुछ जान पाए, 20 लिखा है, ये वजन है कि दूरी है कि बल है या आयतन है, कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन पीछे हम इसके क्या लिख दिए, मीटर, तो इसकी जाति का पता चल गया कि नहीं। जैसे मानव में नहीं होता है कि जैसे कोई भी लड़का है, अगर उसका नाम राम पड़ गया या कुछ भी नाम पड़ गया तो हम उस नाम से संबोधित कर देते हैं। जैसे हम राम कहें, आप उसको देखे चाहे नहीं तो तुरंत जान गए कि वो लड़का है। जैसे हम कहें संगीता, तो तुरंत जान गए वो लड़की है। तो उसके जो नाम होता है, नाम से उसकी जाति का पता चल रहा है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी भौतिक राशि होती है तो उनमें एक मात्रक होता है जिसे हम, मतलब वही उसकी जाति को बताता है। तो जो उसकी जाति को बताता है वही क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। मतलब मीटर जैसे हम लगाए तो इसके जाति का पता चल गया कि नहीं कि ये क्या चीज है। जैसे यही लिख दिया हम 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, तो हम तुरंत जान जाएंगे क्या चीज है, एक द्रव्यमान है। हम गए कि जाने कि कोई भार है, कोई भार है अर्थात द्रव्यमान है। तो हम किससे पहचाने, किलोग्राम से पहचाने। तो यही क्या होता है, मात्रक। हर भौतिक राशियों का अपना क्या होता है, मात्रक। तो देखो, मात्रक किसे कहते हैं, भौतिक राशियां जो मात्रक होते हैं, समझा दिए ना कि जिस प्रकार हमारे जीवन में हमारे नाम का महत्व है उसी प्रकार सभी भौतिक राशियों का अपना एक मात्रक होता है। तो जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियों का जो विभाजन किया गया था, वर्गीकरण किया गया, तो दो आधारों पर किया गया। एक किसके आधार पर किया गया है, मापन के आधार पर, और एक किया गया है माप व दिशा के आधार पर। जब हम भौतिक राशियों का विभाजन किए मापन के आधार पर, तो एक हमारी कौन सी हो गई, मूल राशि, दूसरी कौन सी हो गई, व्युत्पन्न राशि, और तीसरी कौन हो गई, पूरक राशि। देखो हम इन सब के बारे में अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे
पहले हम ये देख ले भौतिक राशियों का विभाजन कितने प्रकार से कैसे हुआ था। एक माप के आधार पर किए तो इनका विभाजन 3 प्रकार से हुआ। एक क्या होता है मूल राशि, जो मूल राशियां होती है इनकी संख्या कितनी होती है 7, इनकी संख्या होती है 7। एक होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न का नाम ही पता चल रहा है उत्पन्न हुई राशि, तो किससे उत्पन्न होंगी मूल, मतलब कुछ मूल राशियां फिक्स होती हैं। जैसे एबीसीडी, जैसे हम अक्षरों का ज्ञान करना था तो एबीसीडी 26 मूल अक्षर होते हैं कि नहीं, 26 मूल अक्षर होते हैं। उसी प्रकार कुछ मूल राशियां फिक्स हैं, उनकी संख्या कितनी है 7। इन्हीं मूल राशियों से सारी राशियां बनी हैं, सारी राशियां बनी हैं। तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वे राशि जो मूल राशि से मिलकर बनी होती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसके बाद क्या हो गई पूरक राशि। तो पूरक राशियों की संख्या हमारी कितनी होती है 2। इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। अब इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है, इनकी संख्या क्या है अनंत है। तो ये अच्छे समझ लेना। अब यहाँ माप एवं दिशा के आधार पर 2 प्रकार की हुई, एक हुई सदिश राशि और एक हुई अदिश राशि, एक सदिश राशि और अदिश राशि। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं मूल राशियां। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है 7। तो देखो ये हुई वे भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जब उनका मात्रक लिखना होता है तो वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनका खुद का अपना एक मात्रक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं मूल राशि कहते हैं। मूल राशि वे भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं, जिनको लिखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका खुद का अपना एक मात्रक होता है। जैसे कि पहली मूल राशि जो हमारी हुई है, पहली मूल राशि हुई लंबाई। देखो हर एक राशि होती है, ये इधर पहली मूल राशि हमारी क्या हो गई लंबाई। देखो हम इधर लिख रहे हैं हर एक भौतिक राशि, और हर राशियों का अपना क्या होता है मात्रक, और इसके बाद उसका अपना क्या होता है प्रतीक, और इसी साथ साथ में इसके हम क्या लिख देंगे बीमा लिख देंगे। देखो हमें पता है मूल राशियों की संख्या कितनी है 7, और इन्हीं मूल राशियों से सारी राशियां बनी हैं, इसीलिए मूल राशियों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मूल राशि के नहीं बारे में नहीं जाने तो अगर मूल राशि में ना तो मूल राशि के मात्रक नहीं पता चल पाएंगे, और अगर हम मूल राशि के मात्रक नहीं पता कर पाएंगे तो जितनी भी व्युत्पन्न राशि हैं उनके मात्रक को हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी जड़ ही नहीं मजबूत है तो हम पेड़ को बना नहीं सकते हैं। उसी प्रकार चूंकि हमको पता है कि यही मूल है, मूल का मतलब जड़ ही तो होता है ना, अगर इनके बारे में नहीं जाने तो किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम लिख नहीं सकते हैं। तो देखो एक एक करके हम देखते हैं। तो जैसे पहली जो मूल राशि हुई वो हुई लंबाई, पहली मूल राशि लंबाई हुई। दूसरी क्या हुई द्रव्यमान, टोटल संख्या कितनी है 7, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है वैद्युत धारा, पांचवी है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और छठी है ताप, और सातवीं है ज्योति तीव्रता। तो ये हमारी मूल राशि कितनी हुई 7, और इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आएगा तो हम व्युत्पन्न राशि के बारे में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हीं से व्युत्पन्न राशि बनी। तो हम पहली मूल राशि क्या हुई लंबाई, दूसरी क्या हुई द्रव्यमान, तीसरी क्या हुई समय, चौथी हुई वैद्युत धारा, और पांचवी हुई पदार्थ की मात्रा, छठी हुई ताप, और सातवीं हुई ज्योति तीव्रता। तो हम बताएं हर एक राशि होती है, हर एक राशि का अपना क्या होता है खुद का मात्रक, हर एक राशि का अपना होता है मात्रक। तो यहाँ जो लंबाई का मात्रक होता है तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। देखो हम बताएं कि
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका नाम ना हो। तो उसी प्रकार कोई भी भौतिक राशि ऐसी नहीं जिसका मात्रक ना हो। मतलब हर राशि का अपना क्या होता है, मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। जैसे पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन। और ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ज्योत तीव्रता का मात्रक हमारा हो गया कैंडिला। तो हम बताएं हर एक मात्रक होता है तो उसका अपना प्रतीक होता है। तो मीटर का प्रतीक क्या होता है, एम। द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है, तो हमारा केजी होता है। मीटर का प्रतीक एम, द्रव्यमान का प्रतीक केजी, समय का प्रतीक एस। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है, ये एस है। मोल का प्रतीक होता है MOL, MOL। ताप का केल्विन हुआ, केल्विन का प्रतीक क्या होता है, ए। और ज्योत तीव्रता का प्रतीक क्या होता है, CD। अच्छे समझ रहे होंगे ना। देखो लंबाई का मात्रक मीटर, इसका प्रतीक क्या होता है, M। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका प्रतीक क्या होता है, केजी, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड, उसका प्रतीक क्या होता है, S। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, उसका प्रतीक क्या होता है, A। पदार्थ की मात्रा मोल, प्रतीक MOL। ताप की मात्रा केल्विन, मात्रक प्रतीक के। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला, प्रतीक क्या होता है, CD। तो हर एक मात्रक होता है, मात्रक बता चुके हैं। अब मात्रक के साथ साथ में इनकी बीमाएं भी होती, चूंकि इसमें हम बीमाओं को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो जब जो लंबाई होती है तो लंबाई की बीमा होती है L। लंबाई की बीमा L होती है। देखो इसमें उल्टा होता है, देखो आप सुनेंगे इसकी बीमा अलग चीज होती है। लंबाई को लेंथ कहते हैं, लेंथ का पहले अक्षर क्या होता है, L। तो लंबाई को जो बीमा होती है L होती है। द्रव्यमान को मास कहते हैं, उसकी बीमा क्या होती है, M होती है। द्रव्यमान की बीमा M। समय को टाइम कहते हैं, टाइम की क्या होती है, T। वैद्युत धारा बीमा क्या होती है, A। कहीं कहीं आपको I भी लिखा मिलेगा। तो चाहे A लिखो चाहे I लिखो, A लिखो चाहे I। मोल, पदार्थ की मात्रा की बीमा होती है N। पदार्थ की मात्रा की बीमा होती है N। ताप की बीमा होती है K। केल्विन, ताप, कैंडिला की बीमा क्या होती है, C। तो ये अच्छे समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से। ये 7 हमारी मूल राशियां हुई और इनको अच्छे से एक बार फिर से रिवीजन कर लेना भैया, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो आगे मात्रक को नहीं समझाएंगे। हम बता चुके लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, प्रतीक क्या होता है, M। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक क्या होता है, केजी, उसकी बीमा होती है M। समय के मात्रक सेकंड, S, बीमा T। इसी प्रकार इन सारे की हो जाते हैं। तो अच्छे से मूल राशियों के बारे में समझ गए होंगे। यही सारी मूल राशियां हुई जिनसे व्युत्पन्न राशियां बनी होती है। मूल राशि समझ गए। अब देखो हम यहाँ बताए थे व्युत्पन्न राशि होती है। तो व्युत्पन्न राशि से पहले हम क्या पढ़ लें, पूरक राशि। देखो मूल राशि जब 7 हो गई, इसके बाद व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ना शुरू किए। इसके बाद जब नई राशियां आई तो उनमें मूल राशियों में जगह नहीं बची। अब कहा गया उसमें संशोधन किया गया, तो उनके लिए एक अलग वो सिस्टम रख दिया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक राशि। और पूरक राशियों की संख्या हमारी कितनी होती है, 2। इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। एक को होता है, एक पहली राशि हुई कोण। जब पूरक राशियां होती है 2 होती है, एक होती है कोण और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण, अरे आप इसे घन कोण कह दो चाहे ठोस कोण कह दो, ठोस कोण। देखो जो ये वाली हुई ये कोण, कोण किसे कहते हैं, 2 रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। जो कोण का मात्रक होता है वो होता है हमारा रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन हुआ। लेकिन घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अब ये घन कोण क्या चीज है, देखो कोण 2 रेखा के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। घन कोण का मतलब होता है किसी ठोस के मध्य बने कोण को हम घन कोण कहते हैं। जैसे जो केक वाली टोपी होती है, शंकु होती है, तो शंकु कुछ इस प्रकार का होगा कि नहीं, तो इसमें अंदर एक कोण बना होगा, तो ठोस है कि नहीं, तो उसके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं या घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसका प्रतीक होता है SR।
और इसका प्रतीक क्या होता है आर। तो पूरक राशियों के बारे में भी अच्छे से समझते होंगे कि पूरक राशियां क्या होती है। पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है हमारी, 2 होती है, बता चुके हैं। पूरक राशि कहते हो चाहे इसे समपूरक राशि कहते हो। तो मूल राशि के बारे में अच्छे से समझ गए हैं, इसके बाद पूरक राशियों के बारे में भी अच्छे से समझ गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशि का मतलब ही हम बता चुके हैं, व्युत्पन्न का मतलब हुआ उत्पन्न हुई राशियां। किससे उत्पन्न होंगी, तो मूल राशियों से ही तो उत्पन्न होंगी ना, क्योंकि मूल ही तो जड़ है। तो वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है कि वे राशि जो मूल राशि से मिलकर बनी होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कि हम लिखे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई भी एक मूल राशि हो, चौड़ाई भी एक क्या है, मूल राशि। भैया लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, वो सब क्या होते हैं, दूरी तो है, वो एक प्रकार की क्या है, दूरी। और हमको पता है दूरी अर्थात लंबाई एक कैसी राशि है, मूल राशि है। वो कैसी राशि है, मूल राशि। तो चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, कुछ भी, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि ही कहते हैं। तो देखो हम जब क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये भी हमारी एक मूल राशि हुई और ये भी हमारी एक कैसी राशि हुई, मूल राशि। तो यहाँ मूल राशियां कितनी है, तो मूल राशियां कितनी है, 2। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। चूंकि ये 2 मूल राशियों से मिलकर ही तो क्या बना है हमारा क्षेत्रफल। और हम क्या बताते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चाहे आप इस प्रकार देखो, हम समझा भी दिए कि इन्हें मतलब व्युत्पन्न राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 मूल राशियों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और नहीं तो आपको ध्यान करने का भैया तरीका बता दे कि जो मूल राशि नहीं है और पूरक राशि नहीं है, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशि नहीं है, मूल राशि हमारे कितने हैं, 7, उनको 6 से ज्यादा कर सकते हैं। पूरक राशियां कितनी होती है, 2, उनको भी याद कर सकते हैं। उनको छोड़कर बाकी जितनी भी राशियां होती हैं वो कौन सी राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो अब देखो हम क्या मूल राशि क्षेत्र, जब मूल राशि के बारे में पढ़ रहे तो क्या वहां क्षेत्रफल के जिक्र हुई थे, तो वहां क्षेत्रफल के जिक्र नहीं हुए थे। जब हम पूरक राशियों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां भी क्षेत्रफल के जिक्र नहीं हुए थे। इसका मतलब ये दोनों से बाहर है, तो ये कैसी राशि हो गई, हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई। तो इसीलिए व्युत्पन्न, और बाकी हम आपको इससे भी समझा दिए कि 2 मूल राशियों से मिलकर बनी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो हम जैसे वहां पर मात्रक निकाले थे सबका, वहां क्या निकाले थे, मात्रक, मूल राशियों का भी निकाले थे, पूरक राशियों का भी निकाले थे। अब जैसे यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जाए, क्षेत्रफल का मात्रक, तो भैया क्षेत्रफल का मात्रक वही होगा जो किसका होगा, लंबाई का होगा और चौड़ाई का। देखो क्षेत्रफल का मान वही होगा जो लंबाई और चौड़ाई के गुणा करने पर जो आएगा वही तो क्षेत्रफल का मान होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमसे क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जाए तो क्षेत्रफल का मात्रक वही होगा जो लंबाई का होगा और चौड़ाई का होगा। तो हम जानते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर। मीटर किसे लिखते हैं, एम से। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, उसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर भी किससे लिखते हैं, एम से। तो मीटर 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 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। इसीलिए किसका, क्षेत्रफल का मात्रक हमारा कितना आ गया, क्षेत्रफल का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर। तो कभी भी देखो क्षेत्रफल लिखा रहता है तो लिखा रहेगा, जैसे क्षेत्रफल 10 है तो 10 के पीछे कितना लिखा होता है, मीटर स्क्वायर ही तो लिखा रहता है ना। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे ना। क्योंकि देखो कोई भी भौतिक राशियां होती हैं तो भौतिक राशि लिखने का तरीका ये होता है, अगर कोई भी भौतिक राशि लिखी है तो भौतिक राशियों में आगे उसका लिखा होता है आंकिक मान, अर्थात जो उसका मान होता है। इसके बाद गुणे में क्या लिखा होता है, मात्रक। गुणे में क्या लिखा होता है, मात्रक। जैसे 10 यहाँ पर इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल का आंकिक मान, और उसके पीछे उसका क्या लिखा है, मात्रक। कोई भी भौतिक राशि होती है उनके लिखने का पूरा तरीका यही होता है, आगे लिखा होता है आंकिक मान और पीछे क्या लिखा होता है, मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक कैसे निकला समझ ही गए हैं। और भैया बीमा और मात्रक हर जगह पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम किसकी बीमा निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल का मात्रक तो निकाल लिए हैं, अब हम क्षेत्रफल की हम क्या निकालेंगे, बीमा। तो हम भैया एक बात जानते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा वही होगी जो लंबाई की होगी और चौड़ाई की। और इससे पहले अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो लंबाई होती है
लंबाई की बीमा, देखो यहाँ पढ़ाए हैं कि जो लंबाई होती है, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, उसकी बीमा क्या होती है, एल ही तो होती है, यहाँ बता चुके हैं ना। तो देखो वही हम करवा रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमें क्षेत्रफल की बीमा निकालनी है, तो क्षेत्रफल की बीमा वही होगी जो लंबाई की होगी और चौड़ाई की। तो हम जानते हैं कि भैया जो लंबाई की बीमा होती है वो क्या होती है, एल। अब बड़े ब्रैकेट में ऐसा लिखेंगे चौड़ाई की बीमा भी क्या होगी, एल। तो एल एल 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो ये आ गई क्षेत्रफल की बीमा। अच्छे से आप समझे रहेंगे, क्षेत्रफल की बीमा इस प्रकार हम निकाल लें। तो ये इसके समझ गए ना। जैसे हम एक दो को और करवा दे, जैसे लिख दें हम आयतन। आयतन बराबर क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अभी हम आयतन की निकालें, आयतन। तो आयतन बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये देखो तीन मूल राशियों से मिलकर बनी है कि नहीं, इसीलिए कैसी राशि हुई, व्युत्पन्न राशि। तो आयतन का हम मात्रक निकालना है, आयतन का मात्रक। तो आयतन का मात्रक वही होगा जो भैया किसका होगा, लंबाई का होगा, चौड़ाई का होगा और ऊंचाई का। और हमको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर 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 का क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या आ गया, मीटर का क्यूब। अभी पूछे जाए आयतन की बीमा, आयतन की बीमा। तो आयतन की बीमा वही होगी जो लंबाई की होगी, चौड़ाई की होगी और ऊंचाई। तो लंबाई की बीमा हमारी कितनी होती है, एल। चौड़ाई की बीमा भी क्या होगी, एल। ऐसे एक बार दूरी तो है ना, और इसकी बीमा क्या हो गई, एल। तो एल एल 3 बार, इसीलिए कितना हो जाएगा, एल क्यूब, एल क्यूब। तो इसकी बीमा मात्रक अच्छे से समझ होंगे। जैसे हमें निकालना है, देखो अगर किसी चीज का बीमा मात्रक निकालना तो उसका भैया सूत्र जरूर पता होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं पता तब तो बीमा मात्रक निकाल नहीं सकते, फिर आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे हम निकाल लें चाल की, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। भैया चाल हो चाहे औसत चाल हो चाहे सूत्र चाल हो चाहे न्यूनतम चाल, जो चाल की बीमा होगी वही उन सभी चीजों की होगी। औसत चाल हो चाहे सूत्र चाल हो चाहे जो चाल हो, ठीक, उन सब की होगी। अब यहाँ हम चाल का निकाल रहे हैं मात्रक, चाल का मात्रक। तो देखो चाल का मात्रक वही होगा जो दूरी का होगा और समय का होगा। और हमको पता है जो दूरी का मात्रक पहले लिखवा चुके हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकंड। मीटर को एम से, सेकंड को एस से। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये हमारे किसकी बीमा, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अभी लिखानी हो चाल की बीमा, चाल की बीमा। तो चाल की बीमा वही होगी जो दूरी की होगी और समय की। और दूरी बीमा क्या होती है, एल। और समय बीमा क्या होती है, टी। दूरी बीमा एल और समय बीमा पहले बता चुके हैं, टी होती है। अब यहाँ घात कुछ नहीं तो कितनी है, एक। अगर कभी भी ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस में है तो माइनस। देखो टी प्लस में ऊपर जाए कैसा हो जाएगा, माइनस। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही लिखी जाएगी और कैपिटल अक्षर में ही लिखी जानी चाहिए। तो बीमा मात्रक अच्छे से आप समझते होंगे इसमें। तो अब बात यहाँ पर ये खुशी कि मात्रक लिखने की कई भैया आई पद्धतियां, मात्रक लिखने की कई पद्धतियां आई। तो उसमें सबसे पहली पद्धति जो कौन सी है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, देखो वह पद्धति, सी से मतलब सेंटीमीटर, सी से मतलब सेंटीमीटर। वह पद्धति, सीजीएस पद्धति वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक, तो दूरी हमारा है वो दूरी का मात्रक क्या हो, मीटर, सेंटीमीटर। दूरी का मात्रक क्या हो, सेंटीमीटर। देखो इसी से याद कर लो, सी से मतलब सेंटीमीटर, सी से मतलब सेंटीमीटर। वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, अभी इसका लिखवा देंगे बस सारे क्वेश्चन। सी से मतलब सेंटीमीटर, इसलिए दूरी का मात्रक क्या हुआ, सेंटीमीटर। जी से मतलब ग्राम, जी से मतलब ग्राम। मतलब द्रव्यमान का मात्रक जो क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और जो समय का मात्रक, समय का मात्रक, एस मतलब सेकंड, एस मतलब सेकंड। तो समय का मात्रक हमारा कितना आ गया, सेकंड आ गया। सेकंड को लिखते हैं एस से। अच्छे समझ रहे हो ना।
सी से मतलब सेंटीमीटर, जी से मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। तो ये आ गया समय का मात्रक हो गया सेकंड। जैसे लिखा है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफ का मतलब हो जाएगा फुट, एफ का मतलब फुट। वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक क्या हो जाता है फुट, पी से पाउंड, पी से पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है पाउंड और एस से क्या हो जाएगा सेकंड, एस से सेकंड। वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक क्या होता है फुट। देखो कहीं कहीं दूरी को किसमें नापते हैं फुट, फुट में नापते इसलिए दूरी का मात्रक हो। एफपीएस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होगा वो क्या होगा फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा पाउंड होगा और समय का मात्रक क्या होगा हमारा सेकंड होगा। देखो जो हमारी एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में एम का मतलब क्या हुआ मीटर, एम का मतलब मीटर, मतलब वह पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, के से मतलब क्या हो गया किलोग्राम, के से किलोग्राम। वह पद्धति जिसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। देखो आगे वाले दूरी का, इसके बाद किलोग्राम, इसके बाद समय, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कहते हैं और फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, एमकेएस पद्धति। एक हुई भैया हमारी एसआई पद्धति, और एसआई पद्धति से हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एसआई पद्धति कैसी पद्धति है, एसआई पद्धति को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पद्धति में जो मात्रक लिखे जाते हैं, जो वैज्ञानिक अपने नाम पे जो मात्रक लिख दिए वही क्या मात्रक हो सकते हैं, एसआई पद्धति में मात्रक हो जाते हैं। एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप ही क्या कहलाता है, एसआई पद्धति कहलाता है। एसआई पद्धति में क्या होता है, जैसे जो वैज्ञानिक आए अपने नाम पे जो मात्रक लिख दिए, अपने नाम पे जो मात्रक लिख दिए वही कौन से मात्रक होते हैं, एसआई पद्धति में मात्रक होते हैं। और जैसे एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होंगे वो क्या कहेंगे, एमकेएस पद्धति के मात्रक कहलाएंगे। एसआई मात्रक, एसआई पद्धति वाले मात्रक क्या कहलाएंगे, एसआई मात्रक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हो बल हुआ, तो बल की खोज किसने की, न्यूटन, तो बल का मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन। जैसे दाब हुआ, दाब की खोज कौन किया, पास्कल नाम के वैज्ञानिक, इसीलिए दाब का मात्रक क्या हो जाता है पास्कल। जैसे कार्य के बारे में किसने बताया, जूल ने, तो इसीलिए कार्य का मात्रक हो जाता है हमारा जूल। मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो वैज्ञानिक आए अपने नाम पर जो मात्रक लिख दे या किसी सगे संबंधी के नाम पर जो मात्रक लिख दे वही उनके क्या होते हैं, एसआई मात्रक होते हैं। तो ये अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इनका प्रयोग जैसे बता दें, जैसे हम क्षेत्रफल का निकाल रहे थे, क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ था, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब अगर इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालते, एमकेएस पद्धति में, तो जो भैया क्षेत्रफल का मात्रक वही होगा जो लंबाई का होगा चौड़ाई का होगा। और हम जानते हैं एमकेएस पद्धति में कोई भी दूरी होती है उसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका चौड़ाई का मात्रक क्या होगा मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर। ये क्या हुआ एमकेएस पद्धति में। एक बात भैया ध्यान रखना, जिसका एसआई मात्रक नहीं होगा वही एमकेएस वाला मात्रक ही एसआई मात्रक कहलाएगा। जैसे क्षेत्रफल का कोई एसआई मात्रक ऐसे नहीं जानते हैं, तो क्षेत्रफल का जो एमकेएस वाला मात्रक होता है वही एसआई मात्रक कहलाता है, क्योंकि एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप क्या है, एसआई मात्रक वाला है। अब यहां से हम देखेंगे सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में अगर हम क्षेत्रफल का मात्रक देखें, क्षेत्रफल का मात्रक, तो सी से मतलब सेंटीमीटर, सी से मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी वही किसमें देखेंगे एफपीएस में, तो हम जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है फुट, तो फुट 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 स्क्वायर। देखो उसका भी फुट होगा, उसका भी फुट, तो फुट 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 क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे सारी पद्धतियों के बारे में, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। देखो जैसे हमारा हुआ ये, जैसे लिखा है ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो भैया एसआई मात्रक के निकालने का कोई तरीका नहीं होता, उनको निकाल याद करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक, देखो यहाँ है बल, एन बी न्यूटन है, तो हम जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो भैया बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ वाट है, तो वाट हमारा किसका मात्रक होता है, शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है, हमारा शक्ति का। तो यहाँ जो जूल होता है, जूल ही मात्रक किसका होता है, कार्य का हो चाहे ऊर्जा, कार्य हो चाहे ऊर्जा, कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा,
उन सभी चीजों का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर पूछा किसका जा रहा था, ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। तो इनसे देखो यहाँ से हम एक क्वेश्चन करा, उससे हम 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए। क्योंकि ये भी पूछा जाता है बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वोल्ट किसका मात्रक, तो विद्युत होगा। तो इनसे 3 क्वेश्चन हम ये भी करवा दिए। तो इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक पूछा जा रहा था। तो इसी प्रकार भैया हम आगे, ये वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण आगे इन सभी इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, और एक एक करके सारे ऑप्शन वाले भी, जैसे हम यहाँ है बल, तो इनमें हम सारे ऑप्शन वाले भी बता देंगे। तो इनसे एक अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो इनसे 4-5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे।